प्रदेश में जल्द ही टैबलेट बेस्ड टेस्ट का आयोजन होगा। परीक्षा की तैयारी को लेकर आज मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। दुर्गापुरा में टीबीटी टेस्ट का मॉक टेस्ट आयोजित हुआ। इस दौरान हैकर्स की टीम ने पेपर को हैक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि इस दौरान वाईफाई का पासवर्ड जरूर हैकर्स की टीम ने पकड़ लिया, लेकिन इसके आगे हैकर्स की टीम नहीं बढ़ पाई। क्या है टीबीटी मोड और स्टूडेंट के कितना फायदेमंद ये रहने वाला है, इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज के साथ जन टीवी संवाददाता अनिल सैन ने खास बात की। देश में पेपर लीक एक गंभीर समस्या बन के उभरी और उसके बाद में ये प्रयास हुए कि आखिरकार किस तरह से इस पर नकेल कसी जा सकती है। हमने देखा राजस्थान में पहले पायलट प्रोजेक्ट हुआ था सीबीटी का और उसको सफलतम एग्जाम भी आयोजित हुआ और उसके बाद में टीबीटी का यहाँ पर एक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक मॉक ट्रायल एग्जाम का यहाँ पर है। स्टूडेंट जो है वो अंदर हॉल के अंदर मॉक के रूप में एग्जाम देते हुए अंदर देखे जा सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में एज ए उसी तरह से परीक्षा दी जा रही है जिस तरह से एग्ज़ाम होती है और उसके बाहर ये वो एक्सपर्ट्स हैं आईटी के जो कि हैक करते हैं किसी भी सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फिर तकनीक जो होती है उसको हैक करते हुए पेपर लीक अगर करना हो तो वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जो लोग हैक करने के लिए कोशिश वहाँ पर एग्ज़ाम को करेंगे उसको किस तरह से डिवाइस के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकता है या फिर हैकर्स को कैसे मात दी जा सकती है, वो टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं आलोक राज जी। आलोक जी, पहले आपने सीबीटी और उसके बाद में टीबीटी, एक प्रयास है आपका कि बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को करवाया जा सके। जी, एक्चुअली पेपर लीक की गंभीर समस्या है, उससे निपटने का एक बेहतर उपाय है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और हमने कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहल की थी और हमने 10 परीक्षाओं के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया था। हालांकि वो हाइब्रिड कराई थी, यानी कि पेपर तो कंप्यूटर पर आया था और परीक्षा का जो उत्तर थे बच्चों ने ओमार शीट पे दिए थे। तो हम 10 परीक्षा करा चुके हैं। मगर सीबीटी का एक लिमिटेशन होता है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। राजस्थान में माने तो सिर्फ 20,000 नोड हैं और 20,000 में से सिर्फ 7-8 हज़ार नोड्स हैं वो किस जहाँ पे सेफ़ है, जो लेबोरेटरीज है वो सेफ़ है, बाकी सेफ़ नहीं है। तो यानी इतनी छोटे नंबर की परीक्षा कराना तो संभव है, ज़्यादा परीक्षा कराना संभव नहीं है। तो बड़ी परीक्षा कराना है उसके लिए हमारे पास एक स्केलेबल ऐसा सोल्यूशन हो जो कि बड़ा, हम जितना बड़ा चाहे कर सकें। 7,000 की जगह 70,000, 75,000, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख। तो फिर हमने सोचा कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट कराया जाए, यानी कि परीक्षा तो होगी सरकारी स्कूलों में या स्कूलों में, लेकिन बजाय कंप्यूटर के परीक्षा होगी टैबलेट के ऊपर। और टैबलेट की कीमत ज़्यादा नहीं होती, खरीदी जा सकती है और टैबलेट के ऊपर पेपर सर्वर से लोड किया जा सकता है। हर स्कूल में सर्वर होगा। तो फिर हमने इसका एक पहले परीक्षण किया था 26 नवंबर को 2024 में और वो हमारा स्टार्ट पॉइंट था। उसमें काफ़ी सारी कमियां थी और वो बहुत ही सफल नहीं हुआ था, उसमें काफ़ी फेल सा हुआ था। उसके बाद से फिर हम लगे हुए थे और फिर हम आईआईटी मद्रास की मदद से अभी हमने ये टैबलेट बेस्ड टेस्ट का सलूशन डेवलप किया है। L&T एड्यूटेक कंपनी है, उन्होंने किया है और आईआईटी मद्रास के प्रवर्तक इंक्यूबेशन सेंटर ने किया है। और हम उसको कई बार टेस्ट कर चुके हैं और कई बार फेल और पास और चलता रह जा रहा है। अब जाके हम एक माइलस्टोन पे पहुँचे जब लगता है कि ये हमारा अभी इस पर किया जा सकता है। तो हमने आज फिर ये मॉक टेस्ट किया है। सुबह की पारी में 200 बच्चों का था, उसमें लगभग 150 बच्चे के आसपास थे और अभी की पारी में करीबन 60-70 बच्चे हैं। और जब हम ये परीक्षा करा रहे हैं, जब हम पेपर को लोड कर रहे हैं टैबलेट्स के ऊपर, उस समय पर हमने टीम्स इन्वाइट की हुई हैं एक्सपर्ट्स की, या उनको बोलते हैं एथिकल हैकर्स, जो कि प्रयास कर रहे हैं पूरे सिस्टम को हैक करने का और कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पेपर लोड हो रहा है टैबलेट के ऊपर सर्वर से, तो क्या उस वाईफाई को हैक करके ये लोग पेपर को निकाल सकते हैं क्या। परीक्षण टीबीटी बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर है और आने वाले दिनों में फिलहाल तय किया जाएगा कि जब पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इस एग्जाम को करवा लिया जाएगा तो परीक्षा जो है टीबीटी बेस्ड पर होगा और इसको पूरी तरह से बुलेट प्रूफ भी माना जा रहा है, क्योंकि पेपर जो है वो सेंटर पर आधे से पौन घंटा पहले पहुंचेगा और उसके बाद में तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके टैबलेट्स पर पेपर आएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि पेपर लीक की जो संभावना है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाती हैं। सहयोगी श्याम जांगड़ी के साथ अनिल सैन, जन टीवी जयपुर।